नमस्कार, आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। आज पूज्य श्री भाई जी की पुण्यतिथि है, जिस पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पूज्य श्री भाई जी का जीवन एक क्रांतिकारी रहा है और राजनीतिक प्रेरित भी रहा है। उनकी जीवनी को पढ़ने देखने वाले लोग समझते हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का जो इतना बड़ा समय था उसको उन्होंने किसके काम में लगाया, यह भी जानना अत्यंत आवश्यक है। आजकल प्रायः लोगों की पढ़ने लिखने की प्रवृत्ति बहुत कम हो गई है, जिसके चलते लोग आजकल ना तो ठीक तरीके से साहित्यों से जुड़ना चाहते हैं और ना उसे सुनना या तो पढ़ना ही चाहते हैं। लेकिन भाई जी ने इसी साहित्यों का संरक्षण संवर्धन करने के लिए अपने जीवन का इतना बड़ा हिस्सा गीता प्रेस को समर्पित कर दिया। ये वीडियो है गीता प्रेस गोरखपुर से निकलने वाली कल्याण पत्रिका के बारे में कि उसका शुभारंभ कैसे हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं। श्री भाई जी मारवाड़ी अग्रवाल सभा के साथ संबंध था। केवल समाज सेवी दृष्टि से उनकी परमार्थ साधना का ये विशेष अंग कदापि नहीं था। यूं तो सभी शुभ चेष्टाएं परमार्थ में सहायक होती है, पर जैसे कर्मयोगी का तो साधन क्षेत्र ही शुभ कर्म होता है, वैसे ही इन चेष्टाओं से संबंध उनका नहीं था। फिर भी ये प्रत्येक अधिवेशन में ही जाया करते थे। मारवाड़ी अग्रवाल सभा का 8वां अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। इस बार सभापति श्री जमल लाल जी बजाज थे एवं स्वागताध्यक्ष थे श्री आत्माराम जी खेमका। दोनों से ही भाई जी का घनिष्ठ संपर्क था। किसी कारण से आत्माराम जी ने तो पहले स्वागताध्यक्ष का पद ग्रहण करना ही अस्वीकार कर दिया, पर श्री जयदयाल जी गोविंदका एवं श्री भाई जी के आग्रह से स्वीकृति दे दी। स्वीकृति मिल जाने पर यह प्रश्न उठा कि इतनी शीघ्रता में स्वागताध्यक्ष का सर्वांग सुंदर भाषण तैयार हो जाना बड़ा ही कठिन काम है, क्योंकि 24 घंटे में लिखकर छपकर दूसरे ही दिन उसे पढ़ना भी था। खेमका जी ने इसका भार भाई जी पर डाल दिया। सचमुच ही इनके सिवा इतनी शीघ्रता से गंभीरता पूर्वक भाषण तैयार कर देने वाला और कोई था भी नहीं। ये भी खेमका जी की प्रेम भरी इच्छा की उपेक्षा नहीं कर पाए। रात में ही भाषण लिखकर छपाकर इन्होंने तैयार कर दिया। दूसरे दिन अधिवेशन में भाषण पढ़ा गया। लोगों को बड़ा सुंदर लगा। अधिवेशन में श्री घनश्याम दास जी बिड़ला भी आए हुए थे। बचपन की मित्रता थी। वे अधिवेशन के समाप्त होने पर बात इस सिलसिले में भाई जी से मिले। भाई, तुम लोगों के विचार क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ तक ठीक है, इसके बारे में हमें बात नहीं करनी है, पर इसका प्रचार जगत में तुम लोगों के द्वारा हो रहा है। जनता इसे दूर तक मानती भी है। यदि तुम लोगों के पास अपने ही विचारों का, सिद्धांतों का एक पत्र होता तो तुम लोगों को और भी सफलता मिलती। तुम लोग अपने विचारों का एक पत्र निकालो। बिड़ला जी ने परामर्श के रूप में एक चुभती हुई सी बात कह दी थी, पर सचमुच ही यह कल्याण मासिक पत्र के जन्म में हेतु बनी। अधिवेशन समाप्त होने पर सभी अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर चल पड़े। भाई जी भी बम्बई की ओर चले गए। उस समय भाई जी बम्बई में ही रहते थे। उस समय श्री जयदयाल जी चूरू से भिवानी आए हुए थे। उन्हें बांकुड़ा जाना था। सत्संग के लिए भिवानी में ठहर गए थे। श्री भाई जी के मन में आया कि दर्शन का सुयोग क्यों छोड़ दूं, उनका दर्शन करते चलूं और भिवानी चलूं और वहां से साथ ही रिवाड़ी भी चला जाऊंगा, रिवाड़ी से बम्बई चला आऊंगा। यही हुआ। भिवानी का सत्संग समाप्त करके श्री जयदयाल जी बांकुड़ा के लिए रवाना हुए। गाड़ी में अधिवेशन की चर्चा छिड़ गई। उसी प्रसंग में श्री भाई जी ने घनश्याम दास जी की पत्र निकालने की सलाह वाली बात कह डाली। पास में बैठे थे श्री लक्ष्मी राम जी मुरोदिया जी सुनते ही बोले कि हाँ, बस बिल्कुल ठीक है, अवश्य पत्र निकालना चाहिए। इतना ही नहीं, गाड़ी के एक कोने में ये श्री भाई जी को ले गए तथा अत्यंत प्रेम भरे आग्रह से समझा बुझाकर इनसे वचन तक ले लिया कि मैं प्रतिदिन 2 घंटा संपादन का काम किया करूंगा। इनसे वचन लेकर गोविंदका जी के पास आए तथा पत्र निकालने की स्वीकृति मांगने लगे। गोविंदका जी ने अब यह सुना कि भाई जी ने संपादन का काम संभाल लिया और उसको स्वीकार कर लिया है, तो उन्होंने भी सहर्ष अनुमति दे दी। तो गाड़ी में ही यह निश्चय हो गया कि पत्रिका निकलेगी और गाड़ी में ही उसका नाम भी निर्धारित कर दिया गया और उसका नाम हुआ उस पत्र का कल्याण। यही उस पत्र का नाम रहेगा। यह व्यवस्था हुई कि बम्बई से इसका प्रकाशन प्रारंभ होगा। पास बैठे हुए सत्संगियों के आनंद का तो पारावार ही नहीं रहा। देखते ही देखते गाड़ी वहां से चलती हुई रिवाड़ी आ पहुंची। गोविंदका जी बांकुड़ा की ओर चल पड़े और भाई जी बम्बई की ओर। कल्याण की तैयारी आरंभ हुई। सबसे पहले उसके रजिस्ट्रेशन का सवाल था। इस क्षेत्र का अनुभव तो इन्हें था ही नहीं कि कैसे क्या होता है, इसलिए किंचित विचार में पड़ ही गए थे। उन्होंने अपने आप सारा संयोग लगा दिया।
भाई जी के मित्रों से वेंकटेश्वर प्रेस के मालिक श्री श्रीनिवास जी बजाज भी थे। उनसे बात चलाने पर पब्लिकेशन संबंधी सभी कार्य करा देने पर भार उन्होंने उठा ही लिया था। इनके साथ लेकर उन्होंने रजिस्ट्रेशन आदि सभी कार्यवाहियों को व्यवस्था कर दी तथा कल्याण के प्रथम अंक की तैयारी भी होने लगी। इसी बीच में भाई जी को फिर से एक बार राजस्थान जाना पड़ा। लक्ष्मणगढ़ में लच्छीराम जी जोड़ीवाला का एक ब्रह्मचर्य आश्रम है, उसी का वार्षिक उत्सव था। लच्छीराम जी का एक अत्यंत आग्रह था कि भाई जी उत्सव में पधारे, इसीलिए उन्हें जाना पड़ा। फिर बंबई लौटने पर कल्याण के प्रकाशन काम में तत्परता से जुट पड़े। भाई जी के अथक परिश्रम से कल्याण का प्रथम अंक सर्वथा शुद्ध आध्यात्मिकता से रंगा हुआ सत्संग भवन बंबई के द्वारा वेंकटेश्वर प्रेस में छपकर प्रकाशित हुआ। प्रथम अंक में श्री सेठ जी के 2 लेख तथा एक पत्र को स्थान दिया गया। महात्मा गांधी का एक लेख था। इसके अतिरिक्त प्राचीन अर्वाचीन संतों की वाणी से शास्त्रों से संकलित तथा शेष भाई जी की कृतियां थीं। बंबई में उस समय लेखों के संग्रह से लेकर ग्राहकों तक पहुंचाने का सारा काम भाई जी को अकेले ही करना पड़ता था। बंबई में इतना समय देने में कल्याण के संपादन काम में बाधा आती थी। फिर 1926 को 13 अगस्त को भाई जी ने दुजारी जी को पत्र लिखा कि यह आवश्यक है कि छपाने और ग्राहकों के यहाँ पहुँचाने वगैरह के झंझट से मुझे जितना शीघ्र मुक्त कर दिया जाए उतना ही संपादन का काम सुचारू रूप से होना संभव है। इस संकेत को पाकर दुजारी जी अपने संवाद मध्य प्रदेश की दुकान के काम को छोड़कर भाई जी को पूर्ण सहयोग देने के लिए बंबई आ गए, क्योंकि उस समय कल्याण की स्थिति को देखते हुए किसी को वेतन पर रखना संभव नहीं था। दूसरे वर्ष से कल्याण का प्रथम अंक विशेषांक के रूप में श्री गंभीर चंद्र जी दुजारी की प्रेरणा से भगवान नामांक निकाला। श्री दुजारी जी ने अपने साथ श्री रामकृष्ण जी मेहता के सहयोग से कल्याण के बहुत नए नए ग्राहक बनाए। फिर बाद में कल्याण विभाग वहां से निकल के गोरखपुर आ गया, जिसका प्रसंग बहुत विस्तृत में है। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में बताएं और कल्याण पत्रिका कैसे प्रकाशित हुई थी इस तथ्य को जगह जगह शेयर भी करें। धन्यवाद।